अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। एक्सरसाइज 9.1 के बच्चों हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों ने यदि 5th तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो और आप लोगों को उसका जो लिंक है बच्चे वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चे आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए 1.5 मीटर टाल बॉय, यानी एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग, यानी एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर वो क्या है बच्चे, स्टैंडिंग खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आईज से, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का टॉप है उसका, बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एज ही वॉक, जैसे ही वो चलता है, टुवार्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, हमें वो डिस्टेंस बतानी है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी तय करके चला गया। तो देखो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन का पहले आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होते होंगे। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, ये कितनी मीटर है, 30 मीटर की लंबाई की बिल्डिंग है, ठीक है, कितने मीटर की है, टोटल 30 मीटर लंबाई की बिल्डिंग है ये। इसके बाद एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये लड़का यहाँ पे बच्चे क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है, इस जगह। और यहाँ से जब इस बिल्डिंग के इस टॉप को ये देखता है यहाँ से इस तरीके से, तो बच्चे जो इसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। जब एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरीके से बनता है बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लाइन ऑफ साइट, यानी जो लाइन ऑफ आइज की जो साइट होती है ना, जहाँ से हम देखते हैं लाइन पे, वो वाली लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो हमारे पास कैसा एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारे पास यहाँ दी है, तो बच्चे हम क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल इसकी आंख से एक लाइन क्या कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और जो ये लाइन होगी और ये लाइन होगी, ये दोनों की दोनों कैसी हैं बच्चे, पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन तो आप समझते होंगे। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब क्या करता है, जैसे ही ये बच्चा कुछ दूर चला जाता है, इधर की तरफ आता है, यहाँ पे मान लीजिए ये आ गया यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, तो मेरे प्यारे बच्चों जब ये यहाँ आ जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। वो कितना होता है, 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ आएगा, 60 डिग्री का एंगल यहाँ आएगा, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ इसके लिए। देखो बच्चे, जैसे जैसे हम बिल्डिंग की तरफ आते जाएंगे, अब यहाँ से आप यहाँ पे आ जाओ, पहले यहाँ से देखो, जैसे जैसे मैं इधर आऊँगा तो मेरी जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 की तरफ जा रही होगी, यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। तो बड़ी वैल्यू बच्चे हमेशा इधर होगी और छोटी वैल्यू हमेशा इधर होगी। बिल्डिंग की साइड में बड़ा एंगल आएगा और बिल्डिंग से जितनी दूर जाएंगे उतना एंगल छोटा होता चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। हमें जो डिस्टेंस बतानी है वो कौन सी डिस्टेंस थी, जो डिस्टेंस जहाँ से वो चल के यहाँ पे पहुँचा। तो बच्चे जो डिस्टेंस ये है यहाँ से लेकर, और जो ये डिस्टेंस ये है, ये वाली डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करने की कितनी डिस्टेंस होगी। क्लियर? अब बच्चे आप लोग समझ के चलो कि जितना वो यहाँ से यहाँ तक गया उतना वो यहाँ से यहाँ तक भी जाएगा। तो जो ये डिस्टेंस होगी आप लोगों की, ये वाली डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इसी की मुझे वैल्यू बतानी। तो बच्चे मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हुआ बी, ये पॉइंट हुआ सी, इस पॉइंट का नाम दिया डी और इसका दिया ई। क्लियर? इन ए ट्राइंगल ए बी ई, पहले मैं बड़ी वाली ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो बच्चों, देखो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी थी,
और लड़के की जो लंबाई थी वो कितनी थी 1.5 मीटर। कितनी थी 1.5 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 1.5 मीटर। पैरेलल लाइन का मतलब होता है बच्चे ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी एट एवरी पॉइंट विल बी इक्वल। वो कैसी होगी बच्चे इक्वल होगी, किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो उसको, ठीक है। तो इस वजह से जब बच्चे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.5 है तो इसको हर जगह 1.5 होगी। ये डिस्टेंस कितनी हुई 1.5। तो यहाँ से लेकर के ए से लेके बी तक कितनी डिस्टेंस बची फिर, क्योंकि बच्चे टोटल ए से सी तक डिस्टेंस कितनी 30 डिग्री। मैं इसको और लिख देता हूँ यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस 30 डिग्री है यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची फिर, ये बचेगी बच्चे 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर और इज इक्वल टू कितने आए बच्चे 28.5 मीटर। ये डिस्टेंस बची। अब हम बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखो अब यहाँ पे मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो मेरे पास ये है, ये ठीक है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे प्यारे बच्चों बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल जो यहां से शुरू होगी इस तरीके से, ये बड़ी वाली राइट एंगल। तो मैं बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल पे नहीं लगा रहा हूं ये निशान, एक छोटी वाली राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास ये। तो पहले मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से ये चीज निकालूं, क्योंकि बच्चे अगर मुझे ये पूरी डिस्टेंस पता चल जाए बी से लेकर के ई तक की, बी से ई तक की डिस्टेंस पता चल जाए और बी से डी तक की डिस्टेंस पता चल जाए तो बच्चे ई और डी के बीच की डिस्टेंस में इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। और वही डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है व्हेन ही इज गोइंग टू फ्रॉम बिल्डिंग। जब भी वो बिल्डिंग की टुवर्ड बिल्डिंग जाता है, बिल्डिंग की तरफ वो जाता है तो उसकी जो डिस्टेंस जितनी उसने कवर करी है वो वाली डिस्टेंस। तो हम यहां से सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना दिया है, ए बी इज इक्वल टू आएगा 28.5 मीटर। और ये ए बी हमारा है क्या, अब यहां से आप लोग देखो इसको, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। और ये क्या होगा, ये बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया, थीटा जहाँ पे दिया होता है जिस लाइन पे वो बेस होता है। तो बेस इज इक्वल टू आया बी डी, और यही मुझे फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये चीजें तो बच्चे आप लोगों को अब तक याद हो जानी चाहिए थी कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि एक्सरसाइज जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है मैंने वो भी आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। वहां हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें tan थीटा, वो तो सारे के सारे क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30, थीटा कितना है अब यहाँ पे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास ए बी और बेस कितना हमारे पास बी डी। वैल्यू रखिए। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग, tan 60, अब 60 डिग्री बड़ा है छोटा है, 30 डिग्री से बड़ा है तो वैल्यू भी बड़ी, बड़ी कौन सी होती है √3, √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है 28.5, तो 28.5 अपॉन में कितना आया बी डी। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो बी डी इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहां आ जाएगा। अब इसके अपॉन कुछ नहीं है तो 1, और 28.5 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो √3 बी डी मिलता मुझे। और यहां से √3 कहाँ आ जाता 28.5 अपॉन में कितना आ जाता √3। और इस चीज को आप जब सोल्व करोगे तो इसका क्या कर लोगे रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करोगे तो बी डी इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 28.5 अपॉन √3 गुणा में √3 और अपॉन में √3। रेशनलाइजेशन में क्या होता है बच्चे, जब नीचे कोई अंडर की संख्या ऐसी आ जाती है जिसका पूरा पूरा अंडर नहीं हो तो उसमें हम उसी संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब √3 और √3 कितने होंगे 3, तो यहां से मुझे मिला 28.5 गुणा √3 और अपॉन में 3 से इसको काट दीजिए,
3 से काटोगे 3 नीम 27, 1 बचा 15 हो गए, तो 3 पंजे 15, तो मेरे पास आया 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई बी डी की, तो बी डी इज इक्वल टू 9.5 अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर? यहाँ से बी डी हमारे पास इतना आया। और बी डी आने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम किसको फाइंड आउट कर रहे होंगे? यहाँ से बी ई को। मैं डायरेक्ट ई डी नहीं निकाल सकता। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, ई डी नहीं निकाल सकता, क्योंकि बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए बी ई इन ट्राइंगल, अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई। क्लियर? ए बी ई। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए आप। यहाँ थीटा लिख लेते बच्चे आप, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग बताइए मुझे, अब ए बी क्या होगा इसका? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अब बताते चले बच्चे, अब इसका बेस कितना होगा? बेस होगा बी ई, तो बेस इज इक्वल टू बी ई, और यही मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से। अब थीटा कितना होगा? यहाँ पे थीटा होगा 30 डिग्री, क्योंकि बच्चा अब मैं इस ट्राइंगल की बात नहीं करता हूँ, इसकी बात नहीं है। अब बात किसकी है? बड़ी वाले, पूरी की पूरी बड़ी ट्राइंगल की बात हो रही है। अब जब इस बड़ी की बात होगी तो थीटा मेरे पास ये होगा। अब हम इसकी बात नहीं करते जो हमारी छोटी वाली ट्राइंगल थी इसकी। तो हमारे पास थीटा कितना आया यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू आया बच्चे 30 डिग्री। कितना आया? 30 डिग्री। तो बच्चे अब मैं, आप लोगों ने यहाँ से इस चीज़ को लिख लिया होगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलो यही करते हैं फिर। ठीक है, मैं फ्रेम में नहीं है तो इसको फ्रेम में कर लो आप लोग। हाँ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो वी नो दैट अब परपेंडिकुलर और बेस, एक तो हमें वो साइड लेनी होती है जो गिवन है, और दूसरी वो साइड जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम उनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। अब टेन थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह ए बी अपॉन बेस की जगह बी ई। इतना फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप, तो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी? 28.5 अपॉन बी ई। ये चीज़ क्लियर? तो यहाँ से बी ई कितना आया मेरे पास? अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बी ई यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और अंडर√3 कहाँ चला जाएगा? इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मुझे मिला 28.5 इंटू अंडर√3। इतना आया मेरे पास। ये आया हमारे पास बी ई, और मुझे वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है? ई डी। तो यहाँ से जब बच्चों आप ई डी फाइंड आउट करोगे तो ई डी इज इक्वल टू, नाउ ई डी इज इक्वल टू बी ई में से, यदि मैं इस पूरी की पूरी बी ई में से ये वाली साइड हटा दूं तो मेरे पास कितनी बचेगी? बी डी। और जो चीज़ हटा हम देते हैं उसका मतलब होता है घटा देना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्या कर देनी है? हटा देनी है। तो वैल्यू कितनी बचेगी? बी डी। तो यहाँ से ई डी बराबर होता है बी ई माइनस बी डी। तो बी ई की वैल्यू कितनी थी? आप लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है। बी ई की वैल्यू हमारे पास आई 28.5 अंडर√3। तो 28.5 अंडर√3, सॉरी मल्टीप्लाई में है ये अंडर√3 यहाँ पे, 28.5 अंडर√3 माइनस, अब बी डी कितना था आप लोगों ने फाइंड आउट किया कि बी डी कितना है मेरे पास? 9.5 अंडर√3, 9.5 अंडर√3 मीटर, और ये भी मीटर में। अब देखो बच्चों, अंडर√3 दोनों के अंदर आया, तो आप अंडर√3 को क्या कर लीजिए? कॉमन। तो जब मैं अंडर√3 को कॉमन करूंगा यहाँ से, तो मुझे कितना मिला यहाँ पे? 28.5 माइनस 9.5, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? अंडर√3
कितना मिलेगा मुझे, मिलेगा यहाँ पे √3 ब्रैकेट 28.5, 5 में से 5 गए तो 0, और 18 में से 9 गए तो 9, और यहाँ पे बचा 1 का 1, तो ये कितना है √3 इंटू 19, तो इसका मतलब होगा 90 इंटू √3 मीटर, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो लिख देंगे हैंस बॉय वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग 19 √3 मीटर डिस्टेंस। तो इतनी डिस्टेंस उसने क्या करी है बच्चे, कवर की है। जब वो कहाँ जाता है, इस पॉइंट से इधर की तरफ चला जाता है, ठीक है, और उसका एंगल 30 डिग्री से कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो बच्चे मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे, और यदि आप लोगों को दिक्कत है तो बच्चे वीडियो को आप पीछे कीजिए, जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है वहां से आप पीछे करो और फिर देखना शुरू कीजिए उसको। तो बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो बच्चों जो क्वेश्चन हमसे कहता है वो कहता है कि ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट था, ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर ये कोई पॉइंट था, और इस पॉइंट से अब देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी ये कोई बिल्डिंग थी यहाँ पे एक, क्लियर, ये बिल्डिंग थी, और इस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे छत पे क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसमिशन टावर है, ये ट्रांसमिशन टावर है मान लीजिए, क्लियर। जो ये ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, अब इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब देखो क्या कहा, सबसे पहले कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, तो बॉटम का जो बॉटम का होगा ये टॉप होगा और ये क्या होगा इसका बॉटम, तो बॉटम के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इस रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बच्चे, जो चीज पहले दी गई है उसका एंगल भी पहले होगा, जो बाद में दी गई है उसका एंगल भी कैसा होगा, बाद में ही होगा। तो पहले हमें बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था, उसके बाद मुझे किसका दिया है, टॉप का दिया है, तो बॉटम का ये होगा और टॉप का ये होगा। तो बॉटम के लिए जो एंगल आया वो आया 45 डिग्री, और टॉप के लिए जो एंगल आया हमारे पास वो कितना दिया है 60 डिग्री। अब ऐसा नहीं कि ये एंगल ये वाला 60 डिग्री दिया है बच्चों, एंगल तो हम हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहाँ से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 60 डिग्री। आगे उसने कहा एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग हमारे पास थी वो कितनी थी 20 मीटर हाइट की थी, तो यहाँ से और यहाँ तक ये बिल्डिंग की हाइट है, ये कितनी है 20 मीटर। और हमसे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और मुझे टावर की हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट कहाँ से कहाँ तक है, टावर की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, और यही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है इस डिस्टेंस को। क्लियर बच्चे, जो चीज़ें दी गई थी वो हमने लिख ली हैं, और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारी है वो कौन कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। देखो, तो इस पॉइंट का अगर हम नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट बी, ये सी, और ये पॉइंट डी। अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल हो, एक ये छोटी वाली राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे तो ये साइड चाहिए, ये इस साइड का अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आराम से फाइंड आउट कर लूंगा इस चीज को, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ टावर कितनी है x है, हाइट ऑफ टावर कितनी x, तो ये हमने x मानी। तो पूरी की पूरी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक AC, वो कितनी होगी x + 20 मीटर। अगर ये x है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक
ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 20 मीटर प्लस में x, इतनी होगी। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो अब हम पहले इस वाली बिल्डिंग से इसका बेस काउंट कर लेते हैं कि इसकी जो ये डिस्टेंस है ये कितनी। अब ये डिस्टेंस ही क्यों कर रहे हैं हम काउंट, ये क्यों नहीं कर रहे, आप कोई सी एक निकाल लीजिए, उसकी हेल्प से हम दूसरी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब हम बात क्यों कर रहे हैं कि हमें tan थीटा की वैल्यू, tan हमारा इजीली हमें याद होता है, तो हम tan की वैल्यू पे क्वेश्चन को लेके आते हैं ज़्यादातर। तो लिखेंगे इन लेट, तो हमने कर लिया, ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है लिखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, BCD। क्लियर। तो परपेंडिकुलर कितना होगा मेरे पास BC और इज इक्वल टू 20 मीटर। बेस कितना होगा यहाँ पे, बेस होगा CD, और यही हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। क्लियर। थीटा कितना है हमारे पास, तो थीटा हमें दिया है यहाँ पे 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री। तो थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा कितना दिया यहाँ पे 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना BC अपॉन बेस कितना है CD, यहाँ से आया CD। क्लियर। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप लोग मुझे, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू BC कितना 20, और CD कितना आएगा मेरे पास, CD की वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी है। यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CD इज इक्वल टू आया 20 मीटर। क्लियर। CD इज इक्वल टू कितना आएगा 20 मीटर आएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो बच्चे, आप tan थीटा की जगह अगर आप किसी और उससे सॉल्व कर रहे होते, हाइपोटेन्यूस लेके सॉल्व कर रहे होते, आंसर तब भी आ जाता, लेकिन उस टाइम आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बड़ी वाली ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना होगा इसके अंदर परपेंडिकुलर होगा AC, परपेंडिकुलर हुआ AC, और AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ है 20 मीटर प्लस x, क्योंकि ये हमने x मान ली, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई 20 प्लस x। बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारे पास होगा CD, बेस हुआ CD, और CD की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करके आए, वो कितने हैं 20 मीटर। थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा होगा 60 डिग्री। थीटा कितना होगा 60 डिग्री बड़ी वाली ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि हमारी ये छोटी ट्राइंगल तो हट ही जाएगी यहाँ से, तो छोटी ट्राइंगल ये भी हटेगा, तो ये हमारे पास एंगल हो गया 60 डिग्री का। क्लियर भाई। तो यहाँ से कितना होगा फिर 40, ये तो 45 था, तो थीटा कितना है 60 डिग्री। तो हम जानते हैं वी नो दैट tan थीटा लगा दीजिए, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AC और बेस कितना CD। वैल्यू रख दीजिए, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, √3 इज इक्वल टू AC कितना है 20 प्लस x, CD कितना है 20। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा 20 प्लस x इज इक्वल टू, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं, तो ये एक इधर जाता मल्टीप्लाई में, ये इधर आता, तो कितना आएगा 20 √3। यहाँ से सॉल्व करिए तो x इज इक्वल टू कितना है 20 √3 माइनस 20 √3 माइनस 20, यहाँ से 20 क्या आ रहा होगा कॉमन, तो x इज इक्वल टू आया 20 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा मेरे पास, तो यहाँ आया √3 माइनस 1, क्योंकि 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा, यहाँ 20 था, 20 हमने बाहर कर लिया तो कितना बचा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 ही था यहाँ पे इसके साथ,
तो यहाँ से कितना है मेरे पास 1, तो यही हमारी क्या होगी, टावर की हाइट होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस द लेंथ ऑफ या द हाइट ऑफ, हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 20 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी। तो बच्चे इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसकी स्टेटमेंट क्या है। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है बच्चे हमारे पास जो कितना मीटर का है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और जिसको एक पेडेस्टल के ऊपर क्या करा गया है, रखा गया है या खड़ा किया गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, और जो स्टैचू का जो एंगल है वो कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल का भी टॉप है और स्टैचू का भी टॉप है, इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा खेल है इसमें, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके लिखा गया है। देखो बच्चे किस तरीके से, ये मान लीजिए हमारे पास कोई पेडिस्टल था, ठीक है, ये पेडिस्टल है हमारे पास, और इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी गई थी, ठीक है, एक स्टैचू था, मान लीजिए वो स्टैचू हमारे पास जो दिया है हमें, वो स्टैचू ये था, ये स्टैचू था वो। अब हमसे जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि इस स्टैचू का, इस जो ये स्टैचू हमें दिया है, इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 1.6 मीटर। कितनी हाइट दी है इसकी, 1.6 मीटर। देखो बच्चे जो दूसरा पहला क्वेश्चन था 7 में, उसकी भी मैं इमेज बनाता हूँ यहाँ पे। वो इस तरीके के क्वेश्चन था कि ये बिल्डिंग थी, जो बिल्डिंग की हाइट दी थी, और ये हमारे पास टावर था, क्लियर। और यहाँ से एक पॉइंट था, इस पॉइंट से इसके बॉटम, टावर का बॉटम और उसकी टॉप। अब देखो चाहे तो मैं यूँ कहूँ कि बिल्डिंग का टॉप, या मैं यूँ कहूँ कि टावर का बॉटम, दोनों सेम ही पॉइंट होंगे। बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम दोनों के दोनों सेम पॉइंट होंगे, तो सेम चीज़ वो यहाँ पे अप्लाई करता है। यहाँ पे उसने कहा था कि जो टावर होगा उसका बॉटम, और यहाँ से कहता है कि पेडिस्टल का टॉप, जो पॉइंट यहाँ पे होगा, ये इस वाले टॉप की वो हमसे बात करता है यहाँ पे। और एक पॉइंट हमारे पास कहाँ पे था, यहाँ पे था कोई पॉइंट, और इस पॉइंट से जो स्टैचू का जो टॉप था उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री का। और इसी पॉइंट से बच्चे जो टॉप ऑफ पेडिस्टल है, यानी जो पेडिस्टल का जो टॉप है हमारे लिए, वो ये वाला टॉप, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो कितना दिया है, 45 डिग्री। एंगल भी बिल्कुल सेम दिए हैं, 45 डिग्री। और हमसे कहता है कि इस पेडिस्टल की हाइट बताइए, मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी। अगर मैं इसी हाइट को x मान लेता हूँ तो ये टोटल हाइट कितनी हुई, ये हो जाएगी 1.6 मीटर प्लस x। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो बच्चे इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं A, ये पॉइंट हुआ B, ये C, और ये पॉइंट हुआ D। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा इमेज को क्लियर करता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से ये चीज़ें। तो ये इस तरीके से दिया है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी ACD, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी हमारे पास यहाँ पे BCD, दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगी। अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इज इक्वल टू x मीटर, क्लियर। और हाइट ऑफ स्टैचू जो दी है हमारे लिए वो कितनी है, हाइट ऑफ स्टैचू वो दिया है 1.6 मीटर, क्लियर बच्चे। चलो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो हम लेते हैं सबसे पहले इन ए ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, इन राइट एंगल ट्राइंगल
BCD, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास BC, और बेस कितना होगा हमारे पास CD, बेस हुआ हमारे पास CD। अब BC की हाइट कितनी मान के चलते हैं हम, पेडिस्टल की हाइट है ये, वो कितनी है x, और थीटा कितना है हमारे पास यहाँ से 45 डिग्री। तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास x, परपेंडिकुलर कितना दिया BC, और BC की हाइट है x अपॉन CD, CD मुझे फाइंड आउट करना है तो CD हमें दिया ही नहीं है। तो tan 45 इज इक्वल टू 1, तो x अपॉन कितना आया CD, तो CD कितना आया हमारे पास x, CD की हाइट कितने के बराबर हुई x के बराबर, तो CD इज इक्वल टू आया x। ये चीज़ क्लियर इतनी, यहाँ से ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम चलते हैं बड़ी वाली ट्राइंगल पे ACD पे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, जब आप ACD राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा फिर। तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास AC, नाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AC, और AC कितने के इक्वल है AC हमारे पास है 1.6 मीटर प्लस x, 1.6 मीटर प्लस x इतने के इक्वल है। बेस कितना है मेरे पास, बेस हमारे पास है CD, और वो CD कितने के इक्वल है, बेस हमारे पास है CD, और CD की हाइट अभी हमने फाइंड आउट करी है वो कितनी है x, तो ये आया x। क्लियर यहाँ से। अब थीटा कितना दिया है हमें, यहाँ हमें थीटा दिया है यहाँ पे 60 डिग्री, तो वी नो दैट हम अब यहाँ पे tan थीटा लगा देंगे। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 1.6 प्लस x अपॉन बेस कितना है CD, और CD की वैल्यू कितनी है x। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, क्योंकि एक स्टेप हम यहाँ काट देते हैं थोड़ी सी, चलो रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है AC अपॉन बेस हमारे पास है CD, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू 1.6 प्लस x अपॉन, और CD की वैल्यू कितनी है x है। क्लियर यहाँ से ये चीज़। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। तो बच्चे x को एक साइड कर लो, ये x कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। तो जब x यहाँ आएगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। क्लियर। और x यहाँ से क्या करोगे आप कॉमन, जब x कॉमन करोगे तो मुझे मिला √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आया 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बता दो यहाँ से कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट की संख्या आती है तो आप उसका क्या करते हो, रेशनलाइजेशन। सिंगल नंबर आता है तो उसी नंबर को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, लेकिन अगर दो नंबर हैं वो जैसे इस तरीके से दें तो बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो जब आप यहाँ पे रेशनलाइजेशन इसका करोगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1.6 इंटू √3 प्लस 1, क्योंकि रेशनलाइजेशन जब भी करते हैं बच्चे तो बीच का जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस अपॉन √3 माइनस 1 तो पहले ही था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा √3 प्लस 1। अब देखो बच्चे ये कितना 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ब्रैकेट। अब देखो बच्चे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हुआ हमारे पास a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसी वजह से बच्चे यहाँ कितना आ रहा होगा, √3 रेज टू दी पावर 2 माइनस 1 रेज टू दी पावर 2। यहाँ से आगे इधर सोल्व करते हैं इसको, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल और 1 की पावर तो कुछ भी लगा लीजिए, हमेशा आंसर कितना आता है 1। तो ऊपर कितना बचा, x इज इक्वल टू आया 1.6 ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन, और 3 में से 1 गए तो कितना है 2, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 0.8। तो x इज इक्वल टू आया 0.8 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। और यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी सारे फ्रेंड्स के लिए इसको शेयर कर दो। बच्चे आप इसको फेसबुक पे भी सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो अपने सारे दोस्तों के लिए। जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हो सब में इसको क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी सारे बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।